मैं तो शुरू से ही कहता हूं, मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। आज नेहा की वजह से खुद से नजरें मिला पा रहा हूं मैं। इस वर्दी को इत्मीनान और शान से पहन पा रहा हूं मैं। त्रिपाठी निवास नामक दलदल, उस दलदल से बचा लाई मुझे मेरी बेटी। मेरी अपनी डर और चिंताएं हैं नेहा को लेकर, पर मैं भी मानती हूँ हमारी बेटी हमारा गौरव है। बिल्कुल सच्ची बात है ये। और इस उम्र में तो सब बच्चे मस्ती करते हैं, माँ बाप से झूठ बोलकर दोस्तों के जन्मदिन के नाम पे पैसे लेते हैं और कभी कभार बिना बताए घूमने फिरने भी चले जाते हैं। सब पता है, पर जरूरी बात ये है कि इन सब अफरा तफरी के पीछे दिल कैसा है। और हमारी बेटी का दिल सच्चा भी है और अच्छा भी। सिर्फ सच्चा और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा। अच्छे बुरे जैसे भी है, पर हम दोनों सेम पीस है। हाँ संजू, है हम दोनों सेम पिंच। हम दोनों ने ही धोखा दिया है, लेकिन कहते हैं ना, कॉकरोच को मारने वाला सही और तितली को मारने वाला गलत। बस यही फर्क है हमें। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और तुम्हारे साथ प्यार भी करना चाहती थी, और तुमने धोखा दिया अपना मतलब निकालने के लिए। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैंने यार, कब तक अपनी कैसेट बजाती रहोगी यार तुम? जब पहले प्यार का आईना टूटता है, सबसे ज्यादा दिल में चुभता है। आंखों पर चढ़ा गुलाबी चश्मा उतरता है, सच की धूप का मंजर अखरता है। पर अब ना झुकना है ना रुकना है। प्यार में गिरना नहीं, जिंदगी में उठना है। मिस्टर संजय त्रिपाठी, मैं नेहा शर्मा तुमसे प्यार करती है, इसमें तुम्हारा कोई योगदान या तारीफ नहीं। शक्ल ऊपर वाले ने अच्छी दी, इसमें तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं। अकल की हम बात कर नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा है नहीं ना तुम। अगर अकल होती तो KG2 से लेकर 12वीं कक्षा तक तुम खुद से पास हुए होते। यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयर या फिर एनुअल एग्जाम, अरे बोर्ड्स तक भी तुम्हें नेहा शर्मा की जरूरत पड़ी पास होने के लिए। चलो पढ़ाई को छोड़ दो, स्पोर्ट्स की बात करें। आधे कॉम्पिटिशंस तुमने तुक्के से जीते और आधे चीटिंग करके। आज डिपार्टमेंट में तुम खाली अखरोट, ना गले में सुर है और ना ही कमर में लचक। पेंटिंग ब्रश ऐसे पकड़ते हो जैसे नीम का दातून। पोएट्री के नाम पे तुम सस्ते शायरियां करते। एक बार स्कूल में प्ले हुआ था ना, क्या बने थे उसमें? पेड़। डिबेट पे अगर अगेंस्ट में कोई खड़ा हो जाए तो उसे जवाब देने की बजाय तुम लड़ने लग जाते। हीरोबाजी की बात करें ना तो हाँ, महंगे कपड़े पहन के, बाइक चला के या फोन चला के तुम दूसरों पर सेखियां झाड़ लेते, लेकिन उससे भी ना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। लड़कियों का फोन नंबर लेना हो तो तुम्हें किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? नेहा शर्मा की। मुझ जैसी अच्छे घर की लड़की, सीधी सिंपल सी लड़की ने तुम्हें अपना पहला प्यार बनाया संजय त्रिपाठी। ये ना मेरा तुम पे एहसान है, वरना तुम जैसे लड़कों से बात भी ना करे नेहा शर्मा। और हाँ, ये जो तुमने घटिया हरकत की है ना मेरे साथ, बहुत जल्द पछताओगे। लिख लो, नोट भी कर ले। इससे ज्यादा बकवास मैं एक दिन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम कुछ कर भी नहीं सकते संजय त्रिपाठी। नेहा शर्मा के बिना
संजय का कोई वजूद ही नहीं। चुप किया। चुप, एकदम चुप। बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी जैसे गुड गर्ल ने तुम्हारे जैसे बैड बॉय से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती 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 गलती। और अब बस हो गए। अब ये नेहा शर्मा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी, अपने करियर पे ध्यान देगी, मम्मी पापा पे ध्यान देगी। अब ये पहला प्यार पानी में गया। अरे जा जा, ये टशन मुझे मत दे। और ये थप्पड़ का हिसाब तो हो ही जाएगा। और रही बात तेरे पहले प्यार की, तो मुझे उसकी कोई नहीं पड़ी है। अरे पानी में जाए या खड्डे में जाए, मुझ में चिल्ला रही है तू, मुझ में चिल्ला रही है, संजय त्रिपाठी में चिल्ला रही है। कितना सुंदर है। हाँ, नेहा के लिए बनाई मैंने। तुझे पता है बाबू, नेहा और संजू एक हो गए। क्या? सच्ची? नेहा की पहली मोहब्बत मुकम्मल हुई बाबू। ये पचमढ़ी का ट्रिप उसके लिए यादगार बन गया। तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुमने तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा दिया। वेलकम पार्टी के दिन तुम स्लीवलेस ड्रेस पहन के आई थी। पता था तुम्हारे मम्मी पापा को? नहीं, तुझे जो ठीक लगा वो तूने किया, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। बात फिटूस। अच्छे बुरे जैसे भी है, पर हम दोनों ही ना सेम पीछे हैं। मस्त लड़की है यार। बस तो पूरी खाली है। बस तो पूरी खाली है। दिन में तो पूरा बुराई हो गया, अब कुछ बुरा ना हो महादेव जी प्लीज। मैं भी ना गुस्से गुस्से में ऐसे ही आ गई। दिमाग तो लगाना चाहिए था ना। अब क्या करूंगी? अगर कुछ गलत हो गया तो मम्मी पापा को क्या बताऊंगी मैं? इतना भरोसा करते हैं मुझ पे। संभाल के, थोड़ा ध्यान से। अब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? और अगर मैं आपके भरोसे के लायक नहीं हुआ तो?
डरो मत, लड़ो। और ये अबला होने का तबला बजाना ना बंद करो और जाकर उन्हीं की बोतल से उनका सर फोड़ो। जाओ। अगली बार अगर मूंगफली मारी ना तो बॉटल फेंक कर मारूंगी, याद रखना। थैंक यू मेरी रक्षा करने के बजाय मुझे आत्मरक्षा सिखाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। नेहा। अजय। मैगजीन में पढ़ा था कुछ पल के लिए से आम से सफर में खास लोग मिल ही जाते हैं। हेलो मम्मी जी, चरण स्पर्श। अज्जू, कैसा है तू मेरा बच्चा? अभी तो मुर्गों ने भाग भी नहीं दी, इतने सुबह कौन आ गया? कौन है विभोर? नेहा, तू तो कल आने वाली थी ना बेटा, आज तड़के 5 बजे कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बोल ना नेहा, क्या हुआ बोल ना। नेहा बेटा, कोई बात हुई है? अरे बता ना बेटा। नेहा भाव मत का, जल्दी बता क्या हुआ है। नेहा हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? पापा, आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वापस आ गए। कौन सी गलती? कैसी गलती? क्या हुआ है? नेहा क्या कांड करके आई है तू? मैं अपनी जिद, अपनी खुशी, अपनी मर्जी को पूरी करने बहुत दूर चली गई थी। गलती का एहसास हुआ तो लौट गई। पापा, आपकी नेहा अब वापस लौट आई है।
तुम में से किसी को समझ में आया कि वो क्या बोलना चाहती थी? नहीं, पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है हमारी बेटी के साथ। फालतू की नक्शेबाजी कर रही है। ये नेहा की बच्ची कभी आपसे दूर तो रही नहीं है। पहली बार मैडम की ट्रिप पे गई थी आपकी बदौलत, तो मचान मचा दिया होगा कि मम्मी की याद आ रही है, घर जाना है, फलाना ठिकाना। तो कॉलेज वाले छोड़ गए होंगे, और अकेले तो भेजेंगे नहीं कॉलेज वाले। हाँ, यही हुआ होगा, और क्या ही हो सकता है ना। मेरे तो दिल में वैसे ही हौल सी हो रही थी। सही सलामत अपनी बेटी घर वापस आ गई, और क्या चाहिए। शुक्र है भगवान का। जब सब उठ ही गए हैं तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ ना। बात हजम नहीं हो रही, पता नहीं क्यों मेरी नेहा बदली बदली सी लग रही है। कोई तो बात है। दादा कि आपने नेहा दीदी जैसी सीधी सादी लड़की को किस कर दिया और शर्त भी जीत ली। अरे फ्रेंच किस तो क्या, कुछ और मांगता तो वो भी देती थी वो। नेहा पे लगाई शर्त मैंने जीत ही ली। तू इतनी इतनी देर के बाद मत आया कर। तुझे पता है हम लोग सब तुझे बहुत याद करते हैं। घर सूना हो जाता तेरे बिना। सच्ची मेरा तो जी बैठ जाता है तेरे बिना। पूरे 23 दिन 11 घंटे के बाद देख रहा हूं तुझे। बेटा ऐसे मत तरसाया कर पापा को। चल खा खाना। मंझले देवर जी, ये देखिए माँ जी ने आपकी मनपसंद मेथी की पूरियां छानी। थैंक यू भाभी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आप। कितनी बार बोला है कि मुझसे मेथी की महक बर्दाश्त नहीं होती है, तो क्यों बने ऐसी बदबूदार चीज। नमस्ते दादा। अभी फेंकता हूं इसको बाहर। खाने का अपमान पाप है, और ये पाप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता संजू। और मेथी की बदबू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ऐसे खाने के लिए कौन लड़ता है? संजू थाली छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे यार तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया। बस करो ना तुम लोग। संजू थाली वापस रख। आप थाली नीचे रख के दिखाओ भैया।
उम्र बढ़ जाती है ना संजू, तो जिद घटा लेनी चाहिए। सुधर जा, तमाशा मत कर। संजू, धक्का क्यों दिया? अरे धक्का क्यों दिया मुझे? संजू छोड़, मुझे धक्का क्यों दिया आपने? मैंने धक्का नहीं दिया, आपने धक्का दिया मुझे। मैंने धक्का नहीं दिया तुझे। अरे संजू, मेरी बात सुन संजू, संजू मेरी बात सुन। तू गलत रास्ते पे जा रहा है संजू। मैं गलत कर रहा हूँ? गलत आपने किया, आपने धक्का दिया मुझे। मेरी बात सुन पहले, आपने धक्का क्यों दिया मुझे पहले ये बताओ। मैंने आपको कुछ किया था? संजू मेरी बात सुन। अरे लड्डू, अजय छोड़ो उसे। अजय, संजू छोड़। धक्का क्यों दिया मुझे? मैंने धक्का नहीं दिया तुझे। अजय, संजू, अगर तुम दोनों तुरंत नहीं रुके ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मेरा होमवर्क करके देती थी, मेरी बर्थडे पे तुम कार्ड खरीदती थी, पता था तुम्हारे मम्मी पापा को? नहीं, तुमने तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा दिया। पहले प्यार की आग में सामान तो जला दिया, कहीं यादें और सपने भी जल के खाक ना हो जाएं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।